आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। तो गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म जो है वो सिमिलर है गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक से। देखो, अगर आपको रिमाइंड कराया जाए तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में होता था ई डॉट डी ए वैक्टर का जो क्लोज इंटीग्रल होता था किसी क्लोज लूप में, किसी क्लोज सरफेस में, ठीक है, किसी क्लोज एरिया में, एनक्लोज सरफेस में ई डॉट डी ए जो होता था वो होता था क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ऐसा होता था। उस एरिया के अंदर जो चार्ज होता था और एप्सिलॉन नॉट का रेशियो जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स को बताता था। ये फाई ई लिख रहा हूँ, ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को बताता था। लेकिन अगर गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म की मैं बात करूं तो उसको फाई से दिखा रहा हूँ, फाई एम मैग्नेटिक फ्लक्स। वो क्या होता है, क्लोज लूप से जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो होता है बी डॉट डी ए। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स हमने पढ़ा हुआ है, क्या होता है, बी वेक्टर यानी कि मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। किसी क्लोज सरफेस से, किसी क्लोज सरफेस से गुजरने वाला फ्लक्स हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। यही है आपका गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। थोड़ा सा अलग है इलेक्ट्रोस्टैटिक से, और यहाँ पे मैं डिस्कस भी कर लूंगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले गॉस लॉ से ये क्यों अलग है। ठीक है, काफी जगह पे ये डिस्कस नहीं किया जाता लेकिन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बी डॉट डी इज इक्वल्स टू जीरो, ये हो गया हमारा गॉस लॉ इन मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिज्म। अब ये जीरो क्यों होता है, ये जीरो इसलिए होता है कि लेट से मैंने एक कोई क्लोज लूप ले लिया, क्लोज सरफेस ले ली, सॉरी क्लोज सरफेस मान ली मैंने। ठीक है, अब इस क्लोज सरफेस से गुजरने वाली नंबर ऑफ लाइंस जो होंगी वो ही क्या होंगी, इस क्लोज सरफेस से निकलने वाली लाइंस का जो काउंट होगा वही मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। ये बात तो फैक्ट है। तो यहां से मैं मान लेता हूं कि एक मैंने यहाँ पे इस तरह से मैग्नेट रख दी। ठीक है, ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल हो गया, ये मैग्नेट का साउथ पोल हो गया। ठीक है, क्योंकि जैसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ते थे कि कोई क्लोज हमारे पास में एरिया है, ठीक है, उस एरिया में मैंने क्या रख दिया, एक पॉइंट चार्ज रख दिया प्लस क्यू। तो प्लस क्यू से हमेशा क्या होती थी, बाहर निकलती थी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो हमेशा बाहर निकलती हैं। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती थी और हम फिर जो निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है उनका काउंट ले लेते थे क्लोज सरफेस में और हम बोल देते थे भाई यहाँ पे क्लोज सरफेस से फ्लक्स इतना है। ठीक है, तो सिमिलर काम यहाँ पे होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही थी तो इलेक्ट्रिक चार्ज था, वहां पे पॉइंट चार्ज था जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही होंगी। अगर लाइन निकल रही है तो सोर्स होना चाहिए। अब हमें पता है कि ओरिजिनेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो प्लस चार्ज से होती हैं, तो प्लस चार्ज वहां पे होना चाहिए। ओके, अब अगर यहाँ से इस पर्टिकुलर सरफेस से, क्लोज सरफेस है, इसको मान लेता हूं मैं, क्या है ये, क्लोज सरफेस, जो अभी नजर भी आ रहा है बिल्कुल क्लोज है, जो हमने ऊपर लॉ लिखा है उसी का हम एक्सप्लेनेशन पढ़ रहे हैं। क्लोज सरफेस से निकलने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होंगी वो क्या होगा, वो एरिया वेक्टर के साथ उसका प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट जीरो आएगा, यानी कि किसी क्लोज सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स क्या होगा, जीरो होगा, ये बोलना है। तो एन से कहाँ निकलती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, बाहर की तरफ। ठीक है, तो ऐसे निकली, ऐसे निकली, और एस पे कहाँ जाती है, अंदर की तरफ, तो यहाँ आएगी अंदर और इस तरह से अंदर आएगी। तो एक्चुअल में अगर मैं इन दोनों ही लाइंस को देखूं तो दो लाइन बाहर निकली और वही दो लाइन घूम के कहाँ आ गई, अंदर आ गई। ये लाइन बाहर निकली मैग्नेटिक फील्ड की और ये लाइन वापस से अंदर आ गई। तो इसका मतलब क्या है कि कभी भी, ये हमें पता है कि मैग्नेट जो है कभी भी एक पोल के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगी। यानी कि यहां पे हमें क्या समझ में आया कि मोनोपोल डू नॉट एग्जिस्ट, डू नॉट एग्जिस्ट, ये हमें गॉस लॉ से ही पता चला। क्यों, क्योंकि अगर यहाँ पे एक पोल होता तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलती एक ही डायरेक्शन में, और जो आने वाली लाइन है और जाने वाली लाइन है उनका नंबर अलग अलग होता, तो मैं बोलता कि यहाँ से कुछ फ्लक्स निकल रहा है। लेकिन अभी यहाँ से जितनी लाइंस बाहर जा रही हैं उतनी ही अंदर आ रही हैं, तो इसका मतलब नंबर ऑफ लाइंस जो है उस क्लोज सरफेस के अंदर वो तो जीरो है, क्योंकि जितनी आ रही है उतनी जा रही हैं, तो जीरो हो गया। इसका मतलब फ्लक्स जो इस पूरे एरिया से जा रहा है क्लोज सरफेस से वो क्या है, जीरो है। इसीलिए इस फ्लक्स को हम जीरो मानते हैं, और ये फ्लक्स जीरो आता भी है क्योंकि मोनोपोल कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता। पोल जब भी एग्जिस्ट करेंगे वो दो के फॉर्म में करेंगे, और दो की फॉर्म में करेंगे तो जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नॉर्थ पोल से बाहर निकलेंगी उतनी ही अंदर घुस जाएंगी साउथ पे। ठीक है,
इसीलिए बस इसी रीजन से जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर निकलेंगी सरफेस से उतनी सरफेस के अंदर घुस जाएंगी। तो काउंट ऑफ नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमेशा क्या रहेगा, आने वाली लाइन बराबर जाने वाली लाइन, तो वो बना देगा फ्लक्स जीरो। ठीक है, इन लाइंस अगर मैं लिखूं बराबर हो आउट लाइंस के किसी क्लोज सरफेस से, क्लोज सरफेस के लिए बात कर रहा हूँ, आउट लाइंस के बराबर हो अगर इन लाइंस, तो फ्लक्स क्या होता है वहां पे, जीरो होता है। ठीक है, ये बात याद रखने वाली है। ये आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में भी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में भी पढ़ा होगा। तो गॉस लॉ मैग्नेटिज्म क्या होता है कि किसी क्लोज सरफेस से गुजरने वाला फ्लक्स जीरो होता है, यानी कि बी डॉट डी ए क्लोज इंटीग्रल इज इक्वल्स टू जीरो। और जीरो क्यों होता है वो हमने देख लिया, क्योंकि मोनोपोल कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता। अब यहाँ से जितनी लाइन निकलेंगी मैग्नेटिक फील्ड की नॉर्थ पोल से, उतनी ही वापस अंदर घुसती हुई दिखाई देंगी साउथ पोल पे, है ना। और इसीलिए हम बोलते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जितनी जा रही हैं उतनी ही बाहर निकल रही हैं, जितनी क्लोज सरफेस के अंदर घुस रही हैं उतनी क्लोज सरफेस से बाहर निकल रही है। तो क्लोज सरफेस के अंदर कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन नहीं है, इसका मतलब क्लोज सरफेस के अंदर फ्लक्स जीरो है। ये हो गया अपना गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।